Hello, good evening to all pharmacy professionals. Today we discuss a important notice from Pharmacy Council of India. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मेसी के प्रोफेशन को इंडिया में इम्प्रूव करने के लिए और स्पेशली जो एजुकेशन प्रोफेशंस है उसको डे बाय डे इम्प्रूव करने के लिए काफी सारे इनिशिएटिव ले रही है। लॉट ऑफ इनिशिएटिव टेकन एंड लास्ट वीक एक रिपोर्ट भी पब्लिश की थी पीसीआई ने की उसमें काफी कुछ रिपोर्ट को सभी देखना अगर नहीं देखा हो तो काफी अच्छा उसमें रिप्रेजेंटेशन है लास्ट 3 ईयर में जो भी पीसीआई ने फार्मेसी प्रोफेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो इंडिया में किया हुआ है। तो आज जो हम नोटिस इश्यू करेंगे वो इंस्पेक्शन से रिलेटेड नोटिस है ऑलरेडी। क्योंकि एक्चुअल में क्या था कि जनवरी के अंदर जो इंस्पेक्शन के लिए जो एसआईएफ फिल होता है इंस्टीट्यूट का जिसमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी का डाटा फिलअप करना होता है और फिर उसकी इंस्पेक्शंस होती है। इंस्पेक्टर्स आते हैं इंस्टीट्यूट में प्रॉपरली फिजिकली वो चीजें चेक करते हैं कि जो उन्होंने एसआईएफ में फिल की थी वो ओके है या नहीं है, कोई मिसमैच तो नहीं है डाटा। और उस इंस्पेक्टर्स की रिकमेंडेशन के बेस पे नेक्स्ट जो एकेडमिक ईयर है 2025-26 उसके लिए फिर पीसी क्या है अप्रूवल लेटर इशू करती है। इसमें देख लेते हैं कि मेनली है क्या इंस्पेक्शन से रिलेटेड, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें मेनली कुछ तो इंस्ट्रक्शन दी गई है जो इंस्पेक्टर्स के लिए और कुछ इंस्टीट्यूशन के लिए। तो इस लेटर की हेडिंग देखेंगे तो अप्रूव्ड इंस्पेक्टर्स और अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूशन दोनों के लिए लेटर्स है। इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर पीसीआई इंस्पेक्टर एंड इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग इंस्पेक्शन फॉर कंसिडरेशन अप्रूवल फॉर 2025-26 एकेडमिक सेशन। तो इसके मेन पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे कि इस बार पीसीआई ने इंस्पेक्शन के लिए काफी कुछ चीजें चेंज की है। दूसरा इस नोटिस से क्लियर है कि इंस्पेक्शन स्टार्ट है मे बी मार्च में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में श्योरली इंस्पेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि पीसीआई ने प्रॉपर एक सर्कुलर इशू कर दिया इसको इंस्पेक्टर के लिए भी और इंस्टीट्यूशन के लिए भी, वो भी रेडी रहे अपनी इंस्पेक्शन के लिए। इंस्पेक्टर के लिए इसमें कुछ डू और डोंट्स की उन्होंने कैसे इंस्पेक्शन करनी है, क्या पॉइंट कंसीडर ध्यान में रखने इंस्पेक्शन के टाइम। क्योंकि इंस्पेक्शन है वो मोबाइल एप्लीकेशन होगा इंस्पेक्टर के पास, उसमें वो ऑनलाइन वैसे अपना को मार्क करना होता है उसको जो जो ऑप्शन उसमें होते हैं कि इक्विपमेंट वगैरह फैकल्टी का जो भी है वो। तो ये उससे रिलेटेड है, ये अपेंडिक्स 1 में दी है तो वो इसके लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। इसके मेन पॉइंट देख लेते हैं क्या है। इस बार इंस्पेक्शन के लिए काफी चीजें चेंज हुई है जो फर्स्ट टाइम होने जा रही है इंस्पेक्शन में। जो इंस्टीट्यूटों को रेडी रहना पड़ेगा वो डाटा रेडी रखना पड़ेगा जो फर्स्ट टाइम इस बार पीसीए ने चेंजेस किया है तो वो हम इसमें देखेंगे। और लास्ट में पीसीए ने इसमें एक पॉइंट मेंशन किया है कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस की सब इंस्टीट्यूशन को जो फ्लोइंग पॉइंट्स हैं इनको स्ट्रिक्टली कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई कंप्लाई नहीं करता है, कंप्लायंस आता है, किसी की डेफिशिएंसी आती है तो उसको इंस्पेक्शन में अप्रूवल उसका रिजेक्शन हो सकता है। In addition to वो all inspectors are hereby directed to follow the following point during inspection। जो इसमें फर्स्ट मेन पॉइंट है वो है बायोमेट्रिक जो मशीन से रिलेटेड। काफी टाइम पहले मे बी 24 जनवरी को पीसीआई का एक नोटिस आया था और ये इन्होंने 24 नवंबर को आधार ऑथेंटिकेशन का एक नोटिफिकेशन आता है पीसीआई का। और उसके बाद 24 जनवरी 2025 को एक आधार बेस्ड मशीन इंस्टॉल करने के लिए नोटिस आता है। सभी इंस्टीट्यूटों को 30 डे का टाइम दिया जाता है कि वो अपना एक मशीन लगाएं, उसको पीसीआई पोर्टल से लिंक करें डिजी फार्म मेड से और उससे फिर ऑनलाइन अटेंडेंस होंगी टीचर्स की वहां पे। तो इससे रिलेटेड ये फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी इंस्पेक्टर्स इंस्पेक्शन में इंस्टीट्यूट में आएंगे वो ये इंश्योर करेंगे कि पीसीआई के इस नोटिस के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट्स ने वो मशीन इंस्टॉल की है या नहीं की है। उस मशीन के जो भी स्पेसिफिकेशंस दिए थे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कैसे क्या होना चाहिए वो प्रॉपर वहां पे है या इंस्टॉल्ड हुई है या नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि सभी इंस्टीट्यूट जिन्होंने अभी तक इसको नहीं किया है वो काइंडली इंश्योर कर ले कि आपके इंस्टीट्यूशन में जो आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस का जो डिवाइस है वो पीसीआई पोर्टल से लिंक्ड होना चाहिए डिजी फार्म मेड से और वो आपके इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ये इंस्पेक्टर फर्स्ट पॉइंट ये चेक किया जाएगा, ये मेन फर्स्ट पॉइंट है इसका। सेकंड पॉइंट जो मेन है वो है इंस्पेक्टर मस्ट कंफर्म दैट फैकल्टी मेंबर हु हैव गिवन कंसेंट तो इंस्टीट्यूशन विल बी कंसिडर्ड एज ए फैकल्टी टू कंसेंट इंस्टीट्यूशन ओनली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है फैकल्टी के लिए। क्योंकि काफी फैकल्टी ऐसे हैं जो प्रेजेंट में किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, उनका पीसी पोर्ट पे वहां नाम आ रहा है बट उन्होंने किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में इस बार क्या दे दी, अपनी पीसी पोर्टल से कंसेंट दे दी, अपनी आईडी से क्या कर दिया एक कंसेंट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया और उसको सेव करके क्या कर दिया कि मैं इस इंस्टीट्यूशन में फ्यूचर में जैसे भी 1 मंथ 2 मंथ में मैं जाके वहां ज्वाइन करूंगा। तो जो कंसेंट वाला है वो भी पीसीए ने क्लियर कर दिया है कि ऐसे कोई फैकल्टी जिन्होंने जॉब कहीं कर रहे हैं बट किसी दूसरे फार्मेसी कॉलेज में अगर कंसेंट दे दिया था जब जनवरी में ऐसा ये फील हुआ अगर किसी फैकल्टी ने तो वो
फैकल्टी उस कॉलेज में काउंट होगा जहां उसने कंसेंट दिया है, ना कि जहां वो भी वर्किंग कर रहा है। तो ये सभी फैकल्टीज को ध्यान दे लें कि पीसीआई इंस्पेक्टर्स को स्ट्रिक्टली ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जिन जिन फैकल्टी की पीसीआई में कंसेंट दे रखी है, जिन्होंने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की 2024 25 26 25 26 की जो एसआईएफ फिल हुआ था उसमें, तो फिर उनको वहीं पे काउंट किया जाएगा एज ए फैकल्टी। वो इस इंस्टीट्यूट में काउंट नहीं होंगे जहाँ पे भी वर्क कर रहे हैं, यानी उनको प्रेजेंट होना पड़ेगा कंसेंट इंस्टीट्यूट में, जहां उन्होंने कंसेंट दिया वहीं वो फैकल्टी काउंट होंगी। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आप जहां भी वर्क कर रहे हैं बट आपने कंसेंट दी थी, इसका मीनिंग ये है कि आप 1 मंथ 2 मंथ वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे। कंसेंट का मीनिंग ये है, क्योंकि ये एक डुप्लीकेसी है एक टाइप का। अगर देखे फैकल्टी काम कहीं कर रहा है, वो किसी के कहने पे कुछ लालच में आके कुछ पैसों के, और वो कंसेंट किसी को भेज देता है अपने पोर्टल से अपनी आईडी से, तो इसको पीसीआई ने यहाँ पे करेक्ट कर दिया कि ऐसी प्रैक्टिस अभी नहीं चलने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, तो ये सेकंड मेन पॉइंट है जो इस बार चेंज हुआ है। पिछली इंस्पेक्शन जो हुई थी उनमें ऐसे पॉइंट नहीं थे, ये दोनों पॉइंट नए हैं इस बार इंस्पेक्शन में, तो इंस्टीट्यूशनों को भी नोट कर लें इसको, और फैकल्टी हैं वो भी इसको रिमाइंड कर लें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंस्पेक्टर्स मस्ट वेरीफाई द सैलरी डिटेल ऑफ ईच फैकल्टी मेंबर इन द एसआईएफ सबमिटेड बाय द इंस्टीट्यूशन। ये पॉइंट भी काफी काफी एक टाइप से कह सकते हैं कि न्यूली है। वैसे तो हर ईयर एसआईएफ में सैलरी अपडेट करनी होती है ईच फैकल्टी के इंस्टीट्यूट को, जो भी उसके अप्रैल से लेके और नेक्स्ट मार्च तक की जो सैलरी है वो अपडेट करनी होती है। बट इस बार पीसीआई इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है कि ईच इंस्टीट्यूट ने जो अपना कॉलेज के लॉगिन से पीसी फैकल्टी की जो सैलरी अपडेट की है, तो उसको भी इंस्पेक्टर्स क्या करेंगे, वेरीफाई करके देखेंगे, उसको भी वेरीफाई करके देखेंगे कि वो डाटा एक्यूरेट है या नहीं है। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, वहाँ पे फेक डिटेल कर देते हैं कि क्योंकि कोई घोस्ट फैकल्टी है, जैसे पीसीआई प्रेसिडेंट मोन्टू पटेल ने भी काफी काफी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिसकी लाइसेंस ओनली ले रखा है अपने इंस्टीट्यूशन में, एज फैकल्टी शो कर रखा है, बट वो वहाँ आते जाते नहीं है कभी भी। तो ऐसे घोस्ट फैकल्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए पीसीआई ने इंश्योर किया है कि वो सैलरी जो इंस्टीट्यूट ने फैकल्टी की वहां शो की है वो मैच होनी चाहिए। वो वहां कॉलेज में मैच करके देखेंगे कि एक्चुअल में जा रही है या नहीं गई है सैलरी। और इफ एनी नॉन compliance with the पीसीआई गाइडलाइन, सच फैकल्टी शुड नॉट बी इंक्लूडेड ओवरऑल फैकल्टी। और ये पॉइंट भी एक नया है, इसको सब इंस्टीट्यूशन नोट कर लें। सैलरी वाले पॉइंट में भी पीसीआई ने कुछ नया ऐड किया है इस बार, वो इसमें डिस्कस कर लेते हैं जैसे क्या ऐड किया है। सैलरी वाले पॉइंट में पीसीआई मेनली ऐड कर रही है कि इससे रिलेटेड अगर नॉन कॉम्प्लायंस आया किसी फैकल्टी की, अगर सैलरी प्रॉपरली अपडेट नहीं है उसके फैकल्टी अकाउंट में, और या अपडेट की है वहां अमाउंट कुछ अलग है और एक्चुअल में उसको कुछ अलग सैलरी मिल रही है, तो इसमें उस फैकल्टी को वहां पे काउंट नहीं किया जाएगा इंस्टीट्यूशन में एज ए फैकल्टी। तो फैकल्टी से रिलेटेड दो पॉइंट हो गए, वैसे थर्ड पॉइंट हो गया मेन। बट फैकल्टी से रिलेटेड एक तो कंसेंट का ध्यान रखें कि जहाँ पे कंसेंट जिसने जहाँ दे रखी है वो वहां पे काउंट होगा, पीसीआई उसको काउंट नहीं करेगी जहां वो प्रेजेंट वर्क कर रहा है। दूसरा, अगर पीसीआई पोर्टल पे फैकल्टी की सैलरी में मिसमैच है या कि विदाउट सैलरी रिकॉर्ड के उसको सबमिट कर रखा है इंस्टीट्यूशन ने, कि काफी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्होंने फैकल्टी सैलरी जीरो सैलरी शो की है उनके अकाउंट में, ऑनलाइन शो ही नहीं की, तो वो फैकल्टी भी पीसीआई उनको इंस्पेक्टर्स हैं वो काउंट नहीं करेंगे। ये पीसीआई का इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे इंस्पेक्टर्स को स्पेशली। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, वो भी देख लेते हैं। ये पॉइंट भी नया है, पिछले इंस्पेक्शंस में नहीं था, अब इंक्लूड किया है पीसीआई ने। इंस्पेक्टर्स मस्ट एंश्योर दैट ओनली फैकल्टी मेंबर विद क्यूआर कोडेड बेस्ड स्मार्ट कार्ड आर कंसिडर्ड वैलिड फैकल्टी। इसमें क्या है कि एक्चुअल में जिन भी इंस्टीट्यूशन ने एसआईएफ जब फिल हुआ था 2025-26 का जनवरी में, तो फैकल्टी का प्रॉपर प्रोफाइल बना था वहां पे, तो उनकी इंस्टीट्यूट की आईडी पे क्या है, उनके स्मार्ट कार्ड आए हुए हैं। सभी इंस्टीट्यूशन के जो इंस्टीट्यूशन का जो लॉगिन है, कॉलेज का जो पीसीआई लॉगिन है, उसमें सभी फैकल्टी के जो उन्होंने ऑनलाइन रजिस्टर्ड किए थे पीसीआई पोर्टल पे, एक्सेप्ट की कोई डमी फैकल्टी था या जिसका वो पीसीआई ने वो कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, उनको छोड़ के सभी जो जेन्युइन फैकल्टी है उनके क्यूआर कोड बेस्ड वह स्मार्ट कार्ड आए हुए हैं। तो वो सभी इंस्टीट्यूट्स वो स्मार्ट कार्ड प्रिंट करके फैकल्टी को दे दें, क्योंकि इसमें इंस्पेक्टर को इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि जिनके वहां पे स्मार्ट कार्ड क्यूआर कोड बेस्ड नहीं मिला, उसको भी वो फैकल्टी वैलिड फैकल्टी काउंट नहीं करेंगी। उन्हीं फैकल्टी की वैलिड काउंट होगी जिनके पास स्मार्ट कार्ड होंगे इंस्टीट्यूट के, तो उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली स्मार्ट कार्ड में होता क्या है कि उसमें पीसीआई का कोड होता है इंस्टीट्यूट का जहां वो काम कर रहा है, उसकी प्रॉपर डिटेल्स होती है। तो ये भी एक न्यू एडिशन है पीसीआई का इंस्पेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट, इंस्पेक्टर मस्ट क्लियरली मेंशन स्पेसिफिक कमेंट डेफिशिएंसी रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद जब इंस्पेक्टर जो एप्लीकेशन होगा उनके पास, जो मोबाइल ऐप होगा, उसमें सारा डाटा टिक टिक करते जाएंगे, और उनको जो भी लगेगा कि कोई कॉम्प्लायंस है डेफिशिएंसीज हैं
तो उनसे क्लासरूम से रिलेटेड कोई डेफिशिएंसी है, लैब से रिलेटेड है, कॉमन फैसिलिटी से रिलेटेड है, टीचिंग स्टाफ से, नॉन टीचिंग स्टाफ से, लैब में इक्विपमेंट है, लाइब्रेरी बुक्स हैं, एबीएस डिवाइस हैं, यानी जितनी भी कोई उनको डेफिशिएंसी लगती है जो इंस्टीट्यूशन ने एसआईएफ में फिल की थी बट नहीं है एट प्रेजेंट इंस्टीट्यूट के अंदर, तो उनको क्या करना है, इंस्पेक्टर्स को जो मोबाइल एप्लीकेशन उनके पास जो इंस्पेक्शन का होगा पीसीआई का जो मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें रिमार्क्स में या डिक्लेरेशन में वो अपने कमेंट वहां पे लिखने हैं। एंड अदर रिलेवेंट एरिया इन दी रिमार्क्स, रिमार्क्स के अंदर वहां पे उनको ये कमेंट मेंशन करने हैं। तो ये फिफ्थ पॉइंट हो गया मेन, जो सभी इंस्टीट्यूशन को और इंस्पेक्टर को ध्यान में कर रखना है कि बी प्रिपेयर रहें। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इंस्पेक्टर मस्ट thoroughly रिव्यू ऑल रिलेवेंट गाइडलाइन एंड रेगुलेशन ऑफ काउंसिल टू स्ट्रिक्ट इंश्योरेंस। इस ये भी पहले का ही पॉइंट है कि जो भी रूल रेगुलेशन है, जैसे बी फार्मेसी है तो बी फार्मेसी से रिलेटेड जो रूल रेगुलेशन है, फैकल्टी से रिलेटेड है, तो उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। पीसीआई इंस्पेक्टर जो इंस्टीट्यूट में इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। Inspector must cross-verify the data of admitted student as declared in the SIF with the number of student on the portal as well as in the record. The list of student be attached in the mobile application during inspection. ये पॉइंट भी नया है, ये जो सिक्स्थ पॉइंट है ये भी पीसीआई ने नया ऐड किया है। पहले आज तक जो भी इंस्पेक्शन हुई है पीसीआई की उसमें ऐसा नहीं था, तो ये भी एक न्यू पॉइंट है। इंस्टीट्यूशन इसको नोट कर लें और इंस्पेक्टर भी इसको नोट कर लें। तो इसमें एक्चुअल में है क्या कि इस बार पीसीआई पोर्टल पे जो भी बी फार्मा कॉलेज है या डी फार्मा है या एम फार्मा या फार्मा डी है, जो भी उनके प्रेजेंट में स्टूडेंट एडमिटेड हैं, उनका भी पीसीआई पोर्टल पे क्या हो रहा है, फैकल्टी की तरह आईडी बन रहा है, उनका आईडी पासवर्ड। और वो आईडी पासवर्ड का एसएस भी दे दिया पीसीआई ने। पहले क्या होता था, वो एसएस नहीं था, लॉगिन नहीं कर पाते थे, जस्ट आईडी बनती थी। बट अब पीसीआई ने स्टूडेंट को, जो फार्मेसी स्टूडेंट है उनको भी लॉगिन आईडी अपनी एसएस करने का वो दे दिया, राइट दे दिया। जैसे फैकल्टी अपनी आईडी एसएस करती है, उसमें प्रोफाइल कंप्लीट करती है, तो सेम वैसे ही स्टूडेंट को भी अपना पीसीआई पोर्टल पे अपने इंस्टीट्यूट का आईडी पासवर्ड बनाना है और वहां पे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, अपना पैन कार्ड अपलोड करना है, अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। वो एक वीडियो में मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड कर रखा है, अगर किसी ने नहीं देखी तो उसको देख सकता है। तो वो लिस्ट भी पीसीआई कह रही है कि इंस्पेक्टर मैच करके देखेंगे कि मान लो किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई इंस्पेक्टर जाते हैं तो उस इंस्टीट्यूशन की जो पोर्टल पे देखेंगे कि आपने अपने प्रेजेंट में जो स्टूडेंट पोर्टल आपके कॉलेज में जो प्रेजेंट में स्टूडेंट जो एडमिटेड हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो सब के सब पीसीआई पोर्टल पे है उनके नेम या नहीं है। और एक लिस्ट जो पीसीआई पोर्टल पे जो स्टूडेंट की इंस्टीट्यूट अपलोड कर रहा है वो पीसीआई अटैच कर रही है मोबाइल एप्लीकेशन। जो भी इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए आपके इंस्टीट्यूट में आएगा, उसके मोबाइल एप्लीकेशन में उस इंस्टीट्यूट की, जो उसको इंस्पेक्शन के लिए अलॉटेड इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट की ऑलरेडी उसके पास क्या होगी, स्टूडेंट की लिस्ट मोबाइल एप्लीकेशन में ऑलरेडी पीसीआई से अटैच्ड होगी। तो वो जस्ट वेरीफाई करेगा कि जो पोर्टल पे इंस्टीट्यूट शो कर रहा है वो एक्चुअल में वहाँ स्टूडेंट है या नहीं है। तो ये सिक्स्थ पॉइंट भी एक मेजर पॉइंट है। इंस्पेक्टर्स आर रिक्वेस्टेड टू गिव ड्यू डिलिजेंस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। इसमें कुछ वार्निंग दी गई है लास्ट पैराग्राफ में कि वो इंस्पेक्शन अपनी डिलिजेंस से करें और वो कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो फैक्ट है, वो छुपाए ना। इसमें क्लियरली मेंशन किया है पीसीआई ने कि अगर कोई भी इंस्पेक्टर किसी भी टाइप के कोई करप्शन, किसी भी टाइप की मेल प्रैक्टिस एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व होता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। इसमें लिखा है कि फाउंड फॉल्स, अगर कोई इंस्पेक्टर गलत इंफॉर्मेशन देता है किसी भी टाइप से, कोई करप्शन से या किसी भी वजह से, देन इंस्पेक्टर विल बी कंसिडर टू बी void और एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट विल बी रिकॉर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड इंस्पेक्टर। ये भी फर्स्ट टाइम हो रहा है कि अगर कोई इंस्पेक्टर गलत रिपोर्ट देता है किसी इंस्टीट्यूट के बारे में कोई मेल प्रैक्टिस करके, तो क्या है, जो इंस्पेक्टर को इंस्पेक्शन के लिए जो खर्चा दिया पीसीआई ने, एक्चुअल में जो टीएडी और इतना सारा खर्चा दिया इंस्पेक्शन करने के लिए, वो इंस्पेक्टर से लेंगी और इंस्टीट्यूट बोरो करेगा। वो इंस्टीट्यूट जिसकी वो इंस्पेक्शन में गया जहां पे उसने जेन्युइन रिपोर्ट नहीं दी, तो वहां के इंस्टीट्यूट और इंस्पेक्टर से वो पीसीआई है वो रिकवर करेगी जो भी इंस्पेक्शन की उस इंस्टीट्यूट के लिए कॉस्ट लगी है, और उस इंस्टीट्यूट की री इंस्पेक्शन होगी न्यू इंस्पेक्टर से और इस इंस्पेक्टर के खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। पीसीआई इस बार काफी स्ट्रिक्ट है इंडिया में, स्पेशली जो फार्मेसी एजुकेशन प्रोफेशन है और उसमें काफी ईयर से जो मेल प्रैक्टिस चल रही है उसको रेगुलेट करने के लिए। तो इसमें क्लियरली लिखा है कि पीसीआई लीगल एक्शन भी लेगी अगर कोई इंस्पेक्टर प्रॉपर इंस्पेक्शन की रिपोर्ट पीसीआई को नहीं देता है। तो ये सिक्स पॉइंट है, ये काइंडली इंश्योर कर लें सभी इंस्टीट्यूट की इंस्पेक्शन में भी मार्च के एंड में या अप्रैल के नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में भी स्टार्ट होने वाली है। नोटिस आ चुका है, तो इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहें। ये जो पॉइंट्स बताए हैं फैकल्टी भी लिए इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें, इनको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल
फार्मेसी प्रोफेशनल्स। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें कि नेक्स्ट जो भी पीसी का नोटिफिकेशन आए वो आपको टाइम पे क्या है उसका मिल जाए आपको नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू सो मच।